हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आज के 8वें अध्याय में, 8वां सत्र है आज का हमारा। 8वां नहीं है सत्र, लेकिन 8वां अध्याय है, क्योंकि हमने दूसरे अध्याय में करीबन 3 दिन लिए थे और पहले अध्याय को भी ज्यादा दिन लिए थे, है ना। तो ऐसे करते करते चलिए, जो भी है, आज 8वां अध्याय हम चालू करने वाले हैं और इसका नाम है भगवत प्राप्ति। तो प्रत्यक्ष भगवत प्राप्ति किस तरीके से हो सकती है, इसका विशद वर्णन इसमें भगवान ने किया हुआ है। बहुत सुंदर है। इसके कुछ कुछ श्लोक तो हमने बिल्कुल कंठस्थ करने चाहिए। ऐसे 2-3 श्लोक है, मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए, मैं मंगलाचरण करती हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। राधा गोविंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद का स्मरण करके हम इस अध्याय को शुरुआत करते हैं। तो हमने 7वें अध्याय में क्या क्या देखा था। 7वें अध्याय में भगवान ने बताया था कि उनका प्राकट्य किस तरीके से हम भौतिक जगत में रहते हुए भी महसूस कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर उनका हम अनुभव कर सकते हैं कि वे हैं। तो पहले तो उन्होंने बताया था, रसो हमअप सुकौन्तेय, है ना, पानी का स्वाद मैं हूं। तो हर बार पानी पिएंगे ना हम लोग, तो हमने याद करने को ना, ये तो भगवान का स्वाद है। हाँ, फिर सूरज और चांद की रोशनी में हूँ। ऐसे बहुत सारी बातें उन्होंने बताई थी, जिस रूप से उनका प्राकट्य इस भौतिक जगत में हम महसूस कर सकते हैं, है ना। पृथ्वी का गंध, बलवान लोगों का बल, और कितनी सारी चीजें उन्होंने बताई थी, ठीक है ना। तो और उसके बाद उन्होंने और भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई थी, क्या, कि उनकी 2 शक्तियां, जो अपरा और परा शक्तियां। अपरा शक्ति है ना, जिससे भौतिक जगत की प्रकृति का सृजन हुआ है, प्रकृति बनी है। और पराशक्ति जो आध्यात्मिक शक्ति है। वैसे उनकी अनंत शक्तियां हैं, लेकिन ये 2 प्रमुख है, जिनके कारण हम जीवात्माएं यहाँ पर है भौतिक जगत में। यानी हमारे अंदर जो है आत्मा जो है वो पराशक्ति है, और हमारा जो शरीर है, आत्मा के ऊपर का आवरण जो है वो अपराशक्ति द्वारा बना हुआ है। तो इस प्रकार हम में दोनों भी शक्तियां हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है हर जीव।
हर जीव, चाहे वो कीटक रहे, चाहे वो पेड़ पौधे रहे, सब में क्या है, दोनों का प्राकट्य है, पराशक्ति भी और अपराशक्ति भी। और हमको मनुष्य जन्म मिला है, बहुत भाग्यवान है, बहुत दुर्लभ कहा जाता है मनुष्य जन्म, है ना। 84 लाख योनियों को पार करके जाके हमको ये मनुष्य दुर्लभ दुर्लभ मानुषम जन्म है, ऐसा ये जन्म हमको मिला हुआ है। तो हम, हमारी इच्छा दी हुई भगवान ने, और हमको फ्रीडम दी हुई है भगवान ने, कुछ लिमिटेड स्वरूप में फ्रीडम दी है भगवान ने। और हम अपनी इच्छा से, हम या तो भौतिक जगत के झमेले में पड़े ही रह जाएं, या फिर प्रयत्न करके पराशक्ति के माध्यम से हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाएं। तो ये हमारी फ्री विल है, इसमें भगवान इंटरफियर नहीं करते, हमारी फ्री फ्री विल देकर रखी है हमें। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा रास्ता चूज करें। हाँ, तो नेचुरली अब आप लोग, सब लोग यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ, तो हम लोगों की इच्छा तो है कि हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करें, है ना। आपकी और मेरी भी इच्छा तो है, और उस दृष्टि से हमको प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रयत्न कैसा करें, इसके बारे में भी बहुत भगवान ने बातें बताई है भगवत गीता में, कि हमने क्या करना चाहिए जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सके। यहाँ पर ही इसी 8वें अध्याय में भी भगवान बताएंगे कि किस प्रकार अंत काल में अगर भगवान का स्मरण किया जाए, उनके स्मरण करते करते अगर हमारी मृत्यु हो जाए, तो निश्चित रूप से हम भगवान के धाम जाते हैं। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नान्यत्र तत्र संशयः। कृपया म्यूट करें। ठीक है, तो ये श्लोक आएगा आगे, तो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी यहाँ पर भगवान ने बताया है कि किस किस रास्ते जाओगे तो मेरी प्राप्ति निश्चित रूप से है, मेरे भगवत धाम में आप निश्चित रूप से आ सकोगे। ये हमको यहाँ पर मार्ग दिखाया है। तो चलिए हम अध्याय की शुरुआत करते हैं। भगवत प्राप्ति। तो यहाँ पर अर्जुन के बहुत सारे प्रश्न निर्माण हुए हैं। 7वें अध्याय को सुनने के बाद उनके मन में अनेक प्रश्न आए हैं। तो ये एक बहुत अच्छे विद्यार्थी का लक्षण है, जिज्ञासु विद्यार्थी, है ना। प्रश्न करेंगे तभी तो गुरु को और प्रोत्साहन मिलेगा कि और ज्ञान दे अपने शिष्य को। और जो शिष्य प्रश्न ही नहीं करेगा, तो गुरु को लगेगा इसको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट है भी कि नहीं है, ये समझ में ही नहीं आएगा। तो अर्जुन देखिए बीच बीच में बराबर एकदम प्रश्न ऐसे पूछते हैं कि उसके द्वारा भगवान और ज्ञान देते जाते हैं। और अर्जुन के माध्यम से एक्चुअली हमारे लिए है। अर्जुन तो वैसे ही सिद्ध पुरुष थे, लेकिन ये हम कलयुगी मनुष्यों के लिए ये सब खजाना देकर गए हैं भगवान, है ना। कलयुगी लोग कैसे हैं हम लोग, हाँ, मंदगति मंदमति, है ना, और आलसी, और कलह में बहुत ज्यादा जाने वाले, कलह करने वाले हर जगह पर। तो ऐसे हमारे विशेषण हैं। तो इसलिए हम पर बहुत दया करके भगवान ने ये सारा उपदेश अर्जुन के माध्यम से एक्चुअली हम लोगों के लिए दिया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है। यानी पहले श्लोक में 5 प्रश्न पूछ लिए हैं अर्जुन ने, और दूसरे श्लोक में और 3 प्रश्न पूछेंगे। तो ऐसे 8वें अध्याय के शुरू में ही अर्जुन ने 8 प्रश्न पूछे हैं। 8वां अध्याय 8 प्रश्न, ठीक है ना, याद रखने के लिए बहुत इजी है। तो पहले ही श्लोक में उन्होंने 5 ये पूछे हैं, 5 प्रश्न पूछे हैं, और आगे दूसरे श्लोक में और 3 प्रश्न पूछेंगे। क्या पूछ रहे हैं, अधियज्ञं कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। तो पहले श्लोक में उन्होंने 5 जो पूछे हैं, क्या क्या, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, और देवता क्या है, ये 5 प्रश्न। और फिर पूछा है अधियज्ञ क्या है, हाँ, यानी अधियज्ञ यानी यज्ञ का स्वामी कौन है, और वह शरीर में कैसे रहता है,
हाँ, देहस्मिन् मधुसूदन, ये देह के अंदर कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। हाँ, तो ये बड़े ही सुंदर प्रश्न पूछे हैं अर्जुन ने, और उसके उतने ही सुंदर जवाब भगवान देने वाले हैं। तो यहाँ पर अधियज्ञ का हम जरा सा मीनिंग देख लेते हैं। अधियज्ञ यानी क्या? अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव भी सम्मिलित है, उनके प्रधान देवता है। हाँ, विष्णु कौन है? सारे ही देवताओं में प्रधान देवता विष्णु है, और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। तो ये डिफरेंस हमको कई बार ऐसा लगता है, अरे विष्णु कैसे महान, इंद्र को तो देवताओं का राजा कहा जाता है, फिर विष्णु महान है कि इंद्र महान है? तो यहाँ पर ये बहुत क्लियर कर दिया है प्रभुपाद जी ने कि विष्णु क्या है, समस्त देवताओं में श्रेष्ठ है, लेकिन इंद्र जो प्रशासक है ना, जैसे ये ब्यूरोक्रेसी और वो समझ लीजिए क्या, अपने प्रधानमंत्री, वो सारे ही इसमें सारे ही मिनिस्टर्स में चीफ है, और जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं वो सारे ब्यूरोक्रेसी के चीफ है, यानी प्रशासकीय यंत्रणा के भी चीफ है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विष्णु और इंद्र में। इंद्र सारे प्रशासक देवताओं में प्रधान है, तो इन दोनों को ही यज्ञ, इन दोनों की ही पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है। तो आगे हम उत्तर में देखेंगे कि कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवान। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्गः कर्म संजितः। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। अविनाशी और दिव्य जीव यानी हम लोग, हमारी आत्मा जो है वो अविनाशी भी है और दिव्य भी है, क्योंकि पराशक्ति से आई हुई है ना, यानी भगवान का एक भिन्नांश है। हम भिन्न हो गए हैं भगवान से, लेकिन है तो उनके ही अंश। तो ऐसे हमको भी ब्रह्म कहा जाता है, इस आत्मा को भी ब्रह्म कहा जाता है, और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। नित्य स्वभाव, हमारा नित्य स्वभाव क्या है? जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास, ये हमारा नित्य स्वभाव है। हाँ? हमारा नित्य स्वभाव कौन सा है? बहुत याद रखने वाली बात है ये, कि हमारा वास्तविक स्वभाव है हम कृष्ण के नित्य दास है, जन्मों जन्मांतर, जब से, यानी हमारा आदि अंत है नहीं, अविनाशी है, और भगवान तो है ही अविनाशी, ना उनका आदि है ना अंत है। तो हम भी आदि काल से भगवान के नित्य सेवक के रूप में हैं। ठीक है, ये हमारा नित्य स्वभाव है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो ये हमारे शरीर से संबंधित जो भी हम भौतिक कर्म करेंगे, जो भी भौतिक कार्य करेंगे, काम करेंगे, उसे कर्म कहा गया है। और फिर आगे क्या बोलते हैं? अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतांबर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, यानी अर्जुन के लिए बोल रहे हैं कृष्ण, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत यानी भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। ठीक है, भौतिक प्रकृति को अधिभूत कहा गया है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, अधिदैव कहा गया है। तो ये विराट रूप का हम दर्शन करने वाले हैं 11वें अध्याय में। हाँ, तो भगवान का विराट रूप जो है उसे अधिदैव कहा गया है, क्योंकि उसी में सारे देवी देवता, सारे जीव, सारे प्राणी उसी में सम्मिलित है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यानी यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तो हमने पहले भी देखा है ना, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञों के भोक्ता कौन है? परम भोक्ता कौन है? कृष्ण है। तो उसी लाइन में यहाँ पर बताया है कि सभी के अंतर में, सभी के हृदय में जो परमात्मा स्वरूप है, वो परमात्मा स्वरूप मैं परमेश्वर अधियज्ञ कहलाता हूँ, यानी कृष्ण ही अधियज्ञ कहलाते हैं। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम
यः प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशयः। अर्जुन ने पूछा था ना कि प्रयाण काल में, यानी जब मृत्यु होने के समय में देहधारी जीव आपका कैसे स्मरण कर सकता है, ऐसे प्रश्न पूछा था ना। उसका उत्तर ये बता रहे हैं कि जो अंत काल में मृत्यु के समय, हाँ, और जो जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश ही नहीं है कि जो मृत्यु के समय केवल मेरा स्मरण करता है वो तुरंत ही मेरे धाम को प्राप्त होता है, मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। तो इसका उदाहरण हमने लेवल 1 में भी देखा था, और वही मैं उदाहरण दूंगी क्योंकि वो बहुत ही परफेक्ट उदाहरण है। तो हमको भीष्म पितामह के बारे में मालूम है। भीष्म पितामह ने जब वो बाणों की शैया में लेटे हुए थे और उनका अंतकाल, जब वो तो इच्छा मृत्यु के वरदान उनका था, है ना। तो जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया, सब हो गया, उसके बाद सारे लोग उनको मिलने आए। कृष्ण सबको लेकर आए, पांचों पांडवों को लेकर आए, और भी बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि, नारद मुनि और देवता लोग भी, सभी लोग वहां पर उपस्थित हुए और भीष्म पितामह से मिलने गए। और तब भीष्म पितामह ने पहले तो सबका कुशल मंगल पूछा, युधिष्ठिर से पूछा, उनको ज्ञान दिया कि कैसे राज्य करना है, और फिर उन्होंने कृष्ण की बहुत सुंदर शब्दों में स्तुति की। भीष्म स्तुति करके ये भागवतम में आई हुई है। तो भीष्म पितामह ने उनकी बहुत सुंदर शब्दों में स्तुति की, और फिर उनका दर्शन करते हुए, उनका नाम स्मरण करते हुए, और तब उन्होंने उस क्षण में अपने प्राण त्यागे। ठीक है। तो निश्चित रूप से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, उनका नाम अपनी जिह्वा पर रखते हुए भीष्म पिता ने देह को त्यागा, तो निश्चित रूप से वो कहाँ गए? वो गोलोक वृंदावन कृष्ण के धाम गए। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है ना। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और मृत्यु यानी हमारे जीवन की परीक्षा है, परीक्षा की घड़ी है हमारा मृत्यु। जीवन भर हमने अभ्यास करना है, और वो मृत्यु की घड़ी यानी हमारी परीक्षा है। जैसे हम साल भर अभ्यास करते हैं विषयों का, और फिर साल के अंत में परीक्षा देते हैं, तब क्या करते हैं? सब पूरा याद करके जाते हैं, बार बार उसको रिवाइज करते हैं, और तब जाकर हम प्रिपेयर्ड जाते हैं और परीक्षा देते हैं। वैसे ही हमारा मृत्यु जो है वो भी हमारी परीक्षा होती है। जीवन भर हम जो करेंगे, जिस चीज का अभ्यास करेंगे, वही हमको केवल याद आएगी। हमको अगर आदत है कुछ बुरी बातें कहने की, मुंह से अपशब्द निकालने की, तो पता नहीं उस समय वही याद आ जाएगा। और होता क्या है, मृत्यु के समय शरीर में बहुत ज्यादा कष्ट रहता है, बहुत कष्ट रहता है, और बहुत आसक्ति रहती है कि अब मेरी मृत्यु होने वाली, लेकिन मेरा घर, मेरा परिवार, इनका क्या होगा, कौन चिंता करेगा। ये सब जो है ना, रजोगुणी लोगों के ये है कि मेरा 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 करते हुए मृत्यु के समय भी वो मेरा मेरा ही करते रह जाते हैं। हाँ, तो उस समय उनको भगवान का नाम कहाँ से याद आएगा? तो उसके लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस जीवन भर करनी पड़ेगी इस चीज की, कि मुंह में भगवान का नाम आता रहे, है ना। तो इसलिए हमको जब करने को बोलते हैं ना, तो वो हमारे जिह्वा को आदत डालने के लिए, कि आदत हो जाए उसको, बिना प्रयास के भगवान का नाम जिह्वा पर आता रहे। ठीक है। तो ये है, बड़ा ही सुंदर श्लोक है, इसको आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशयः। और इसके बाद अगर अंतकाल में हम भगवान का स्मरण नहीं करते हैं और दूसरा कुछ स्मरण करते हैं, तो क्या होता है वो भी भगवान बताते हैं। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यानी हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो मृत्यु के समय हमारे मन में क्या आना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए पुराने जमाने में, आप लोगों को अगर सुन के मालूम होगा, आप लोग सब यंग होंगे,
तो आप लोगों को सुन के मालूम होगा कि पहले क्या करते थे, जैसे किसी का अंत समय निकट है, अभी पता चल गया है, वो मतलब बेड पर है, बेड रिडन है, मृत्यु का समय पास में आया है, तो गांव के लोग क्या करते थे, बारी बारी आकर वहां पर कुछ भगवान का पठन करते थे। कोई भगवत गीता बोलेंगे या कोई जप करेंगे, कोई कीर्तन करेंगे, ऐसे बारी बारी आके वहां पर ऐसे वातावरण करते थे कि वो मृत्युशैया पर भी जो इंसान है उसके कानों में भगवान का नाम ही जाए। तो नेचुरली बार बार कानों में नाम जाएगा तो कष्ट में भी उसके मुंह पर आएगा, वो नाम आना चाहिए, है ना। तो ये बड़ी ही अच्छी प्रथा थी अपने यहाँ। अभी तो कोई नहीं कुछ करता, अभी सीधे हॉस्पिटल में डाल देते हैं और वो इतनी सारी नलियां सुइयां सब घुसी हुई रहती है, और वेंटिलेटर और ये और वो, है ना। तो कहाँ के भगवान और कहाँ का क्या। लेकिन ये जो हमारे पुराने लोगों की प्रथा थी बहुत महत्वपूर्ण थी। और अगर कभी भी अपने परिवारजनों को या किसी को भी आप वाकई में मदद करना चाहते हैं ना, तो कोई वृद्ध लोगों को, तो आप लोगों ने ये जरूर करना चाहिए, सबने करना चाहिए कि किसी का भी अंत समय अगर पास में है, दिख रहा है, तो कम से कम ऐसा घर में वातावरण रहे कि भगवान का स्मरण होए उस व्यक्ति को। तो आप उसको इतना बड़ा फायदा करा रहे हो कि है ना, कि उसकी आगे की गति अच्छी हो जाए। ये प्रयत्न हमने करना चाहिए कि उसको सदगति मिल जाए। आजकल तो क्या है, RIP लिख देते हैं, रेस्ट इन पीस। लेकिन हमारे वैदिक शास्त्र में रेस्ट इन पीस नाम की कोई चीज नहीं है, है ना। आत्मा कभी भी ऐसे शांति से एक जगह बैठी नहीं रह सकती। आत्मा बहुत क्या बोलते हैं, एक्टिव है, बहुत एक्टिव रहती है। तो इसलिए ये सब बोलना रेस्ट इन पीस पड़े रहो नहीं होता है। हाँ, वैदिक शास्त्र में ये बिल्कुल गलत बात बोली गई, गलत मानी जाती है। तो हमने करना क्या चाहिए कि उस जीव को अच्छी गति प्राप्त हो जाए, इसके लिए हमने थोड़ी सी उसको उस मृत्युशैया पर पड़े हुए इंसान को कुछ हमारी ओर से अगर मदद हो सकती तो ये हो सकती कि उसको भगवान का नाम का उसको स्मरण कराए। हाँ, वहां पर ऐसा वातावरण करे, या तो भगवत गीता का पाठ करिए या फिर हरि कीर्तन करिए, सबसे अच्छा। हाँ, ये हरे कृष्ण वहां पर कीर्तन करते रहिए, तो उनके कानों में जाएंगे, ये ध्वनि जाएगा, ये बहुत पवित्र ध्वनि है, और वो जाएगा, उनको फायदा होगा, उनकी गति अच्छी मिलेगी। तो ये हमने जरूर याद रखना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इसका भी उदाहरण, हरे कृष्णा, इसका भी उदाहरण हमने लेवल 1 में देखा हुआ है। किसका उदाहरण देखा है, भरत महाराज का। याद है क्या आप लोगों को, भरत महाराज जो बहुत महान राजा थे, लेकिन एकदम अनासक्त, अनासक्त होकर भगवान की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना राज्य वगैरह पूरा त्याग दिया, बिल्कुल यज्ञ। हिरन वाली कहानी है ना, हिरन वाली। हाँ, हिरण वाली, करेक्ट करेक्ट माता जी। हाँ हाँ। हाँ। तो चलिए मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, आप लोगों को पता है लेकिन कुछ लोगों को शायद ना भी याद हो, तो मैं बता देती हूँ। तो उन्होंने सब अपना राज्य त्याग दिया, जंगल में गए, अध्यात्म में प्रगति करने के लिए गए। लेकिन हुआ क्या कि वहां पर पूजा अर्चना करते करते उन्होंने देखा सामने से एक नदी बह रही थी। वहां पर एक गर्भवती हिरनी दौड़ के आई, क्योंकि उसके पीछे शेर पड़ा हुआ था, और उसने वो नदी पर से छलांग लगाई, और उसका गर्भ जो था वो पानी में गिर गया, और उस हिरनी उधर जाकर के वो गिर के मर गई। अब ये देख करके किसी का भी दिल पसीज जाएगा कि इतना सा छोटा सा बच्चा पानी में गिरा है। भरत महाराज तुरंत गए, उन्होंने उस बच्चे को उठा लिया और उसकी सेवा शुश्रूषा की, उसको जिंदा रखा, और धीरे धीरे वो बड़ा होने लग गया। अब हुआ क्या कि वो इतना छोटे बच्चे तो वैसे भी बहुत प्यारे होते हैं, और हिरण का बच्चा बहुत प्यारा होता है। तो भरत महाराज का ध्यान उसके तरफ जाने लग गया। वो इधर यज्ञ कर रहे हैं और देख रहे हैं, अरे हिरण का बच्चा इधर उधर तो नहीं गया, उसको भूख तो नहीं लगी होगी। यानी क्या हो गया कि जो उनका एकाग्र मन था, व्यवसायत्मिका बुद्धि जो थी, है ना, एकदम एकाग्र, भगवान के ऊपर पूर्णतः आश्रित होने वाली जो बुद्धि थी, वो धीरे धीरे आसक्ति उनकी कहाँ चली गई, वो हिरण के बच्चे की ओर। और फिर एक बार क्या हुआ, वो हिरण का बच्चा कहीं शाम को लौट के नहीं आया, तो इनको बड़ी चिंता हुई और ये ढूंढने निकले उसको।
और उसको आवाज देते देते घने जंगल में गए, और वहां पर एक खाई थी, उनको अंधेरे में दिखा नहीं, और पैर फिसल के वो उस खाई में गिर गए। गिरते गिरते भी पूरे टाइम उनके मन में वही था, बेचारा हिरन का बच्चा कहाँ गया होगा, मर तो नहीं गया होगा, किसी ने खा तो नहीं लिया होगा उसको। ये विचारों में उनका मृत्यु हुआ। यानी उनके दिमाग में विचार थे हिरण के। तो नेक्स्ट जन्म उनको क्या मिला? हिरण का देह मिला उनको। यद्यपि वे इतने पहुंचे हुए आध्यात्मिक मतलब सिद्ध पुरुष हो गए थे, वो भाव स्टेज तक आ गए थे, बहुत हाई लेवल का उनका भक्ति हो गई थी, फिर भी मृत्यु के समय उनको हिरण की याद रही, तो हिरण का जन्म मिला उसको। लेकिन क्योंकि उन्होंने इतनी प्रगति की थी, तो उनको हिरण के शरीर में भी ये स्मृति रही कि मैंने ये गलत किया है और इसके कारण मुझे हिरण का शरीर मिला है। तब उन्होंने उस शरीर में भी उन्होंने एक आश्रम के पास में ही आश्रय लिया, और मतलब वही भगवान की वो करते रहे। मतलब हिरण के शरीर में भी उन्होंने भगवान का स्मरण किया। और फिर अगला जन्म उनको जब मिला, तब वो जड़ भरत के नाम से आए, किसी परिवार में, गरीब परिवार में आए। तो तब उनकी स्मृति पूरी बरकरार रही, और उन्होंने पहले से ही बचपन से ही ठान लिया कि मैं बात नहीं करूंगा, गूंगा बहरा ऐसे एक्टिंग करते रहे, जबकि वे बोल सकते थे, सुन सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसे ही एक्टिंग की, जिससे कि उनको भौतिक जगत से परेशानी ज्यादा हो ही ना, और मन में उनका स्मरण चलता रहता था। तो और उसमें उनको फिर परम गति मिली थी। तो उनको यानी एक जन्म, दो जन्म एक्स्ट्रा लेने पड़े, नहीं तो उनको पहले ही जन्म में जब वे राजा थे तभी उनको अच्छी गति मिल सकती थी, किंतु मृत्यु के समय उन्होंने हिरण का स्मरण किया और देह त्याग किया, तब उनको फिर से हिरण का जन्म लेकर के फिर मनुष्य का जन्म मिला। ठीक है ना? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। हाँ? फिर अब भगवान ने दो बातें बता दी, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, ये पहली बात, और दूसरा यम यम वापि स्मरन् भवम, जिस जिस भाव से तुम मृत्यु को प्राप्त होते हो, उस भाव को निश्चित प्राप्त होते। तो आगे बताते, तस्मात्, इसलिए तुम क्या करो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयः। अतएव यानी इसलिए, हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए, अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। हाँ? तो अंतकाल में स्मरण आने के लिए क्या करना होगा तुमको, कि सतत मेरा चिंतन करना होगा। हाँ, चिंतन करते रहो, अपना कर्म भी करो। उनका कर्म है अर्जुन का युद्ध करने का, तो अपना कर्म भी, नियत कर्तव्य भी पूरा करते जाओ, लेकिन मेरा चिंतन करते हुए, और सारे कर्म समर्पित करते जाओ मुझे, मुझ में ही मन और बुद्धि को स्थिर करो, और इस प्रकार तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। तो अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है ना? भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे, बार बार इस चीज को हमने ध्यान देना चाहिए, नहीं तो लोग इस बहुत ही गलत फहमी में रहते कि अध्यात्म के मार्ग में लग गया, भक्ति के मार्ग में लग गया, तो बस तुम तो हरी हरी करते रहोगे, आप कुछ कामकाज नहीं करोगे, नौकरी पानी नहीं करोगे, परिवार को छोड़ दोगे, ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना? तो भगवान ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे, मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत अच्छा प्रभुपाद जी ने एकदम एप्ट लिखा है। अब आप पूछेंगे ये भौतिक कलमश क्या होते हैं, है ना? मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा। कौन से कलमश है हमारे अंदर? हमारे षड रिपु, छह दुश्मन कौन से हैं हमारे अंदर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर,
है ना। इनसे हमारा जो वास्तविक स्वरूप है ये पूरी तरह से ढका हुआ रहता है। हम तो ये जब हम नाम जप करते हैं तो धीरे धीरे ये सारे कल्मश हमारे धुलते जाते हैं, कमजोर होते होते निकल जाते हैं। छेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। चैतन्य महाप्रभु बोल के गए हैं कि ये संकीर्तन से क्या होता है। छेतो दर्पण मार्जनम, जिस प्रकार हम दर्पण को साफ करते हैं, है ना, धीरे 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 उसका सारा मैल निकलते जाता है। और जैसे दावाग्नि लगा हुआ है उसको भी शांत किया जा सकता है। कैसे? वर्षा हुई तो, दावाग्नि यानी जंगल में लगी हुई आग, दावाग्नि निर्वापणम, है ना। तो इस प्रकार ये हरिनाम संकीर्तन जो है ये हमारे मन के कल्मश धो डालता है। इसलिए हरिनाम लेना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी अध्यात्म में जो हमारा गौड़ीय वैष्णव परंपरा जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण बोला गया है हरि नाम, सबसे महत्वपूर्ण। उसके बाद आप ज्ञान हासिल करो, सब कुछ करो, है ना, अलग अलग ग्रंथ पढ़ के ज्ञान हासिल करो, भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करो, ये तो है। लेकिन फिर भी प्राइमरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हरि नाम लेना, जप करना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं भगवान। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये फिर से बताया है कि स्मरण करते रहना, मन निरंतर लगा के रखना, अविचलित भाव से भगवान के रूप का ध्यान करना। वो निराकार वगैरह के उसमें नहीं पढ़ना है हमको। निराकार यानी कोई चीज पर उनका वो लोग बोलते हैं निर्विशेषवादी कि भगवान तो निराकार है और हम निराकार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? निराकार है, कोई चीज पर तो ध्यान केंद्रित करने को होना, तो वो निराकार कैसे हो सकती है ना। तो इसलिए हम लोग उस पर विश्वास नहीं करते, हम सगुण रूप की उपासना करते हैं, है ना। वो साकार रूप की उपासना करते हैं कि भगवान का एक सुंदर शरीर है, जैसे हमारा शरीर है तो भगवान का कैसे नहीं होगा। जब भगवान से ही हम उद्भूत है, भगवान से ही हम उत्पन्न हुए हैं, तो हमसे कोई भी चीज में भगवान कम कैसे हो सकते हैं ना। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि हमारा तो शरीर है, हमें तो रूप रंग है, लेकिन भगवान को नहीं है। ये तो भगवान का एक प्रकार से अपमान कर रहे हैं हम, है ना। तो वैसा नहीं है, भगवान का अति सुंदर रूप है, श्याम सुंदर रूप है, द्विभुज रूप, जिसका दर्शन करने के लिए देवता भी तरसते हैं, ऐसा उनका श्याम सुंदर रूप है। और उस रूप का हमने ध्यान करना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति मुझे अवश्य ही प्राप्त करेगा। फिर आगे बताते हैं, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयाम सम अनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाले, पुरातन, एकदम सबसे आदि, सब कुछ, कुछ भी नहीं था तब वे थे और कुछ भी नहीं रहेगा तब भी वे रहेंगे, ऐसे ये पुरातन है। नियंता, सबके कंट्रोलर है वे। लघुतम से भी लघुतर, यानी हमारी आत्मा कितनी छोटी है, उससे भी लघु है परमात्मा का स्वरूप। हाँ, तो लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में हैं। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? अचिंत्य, जिसका हम चिंतन भी नहीं कर सकते, ऐसा है उनका स्वरूप। और हम अपनी बुद्धि पर बहुत अहंकार करते, बहुत घमंड करते हैं, अरे भगवान दिखते नहीं है तो वो हो कैसे सकते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे लॉजिक फालतू को लगाते हैं लोग बात, है ना, कि अरे हम किसी ने देखा है क्या भगवान को, फिर भगवान अगर किसी ने देखा ही नहीं तो भगवान है ही नहीं। ऐसे ऐसे नास्तिकवादी लोग ऐसे कई चीजें बोलते हैं। लेकिन हमने ये जानना चाहिए कि हमारी बुद्धि, हमारा चिंतन, हमारा लॉजिक ये तो इतना निग्लिजिबल है, उससे हम वो अचिंत्य स्वरूप का ध्यान भी नहीं कर सकते। तो उनका सब कुछ जो है, भगवान का अस्तित्व जो है वो अचिंत्य है।
अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में हैं। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे हैं, दिव्य रूप में। यद्यपि वे भौतिक प्रकृति में भी सब जगह है, फिर भी वे भौतिक प्रकृति से परे हैं। तो इसे कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व। हाँ, यानी ये हमारे समझ के बाहर है, और भेद भी है और अभेद भी है, एक भी है और अनेक भी है। सब ये अपोजिट्स में हम देखेंगे कि भगवान का स्वरूप का वर्णन इसी प्रकार से होता है कि वे अंदर भी है, बाहर भी है। अब हम सोचें कि मैं अगर इस रूम में हूं तो मैं बाहर नहीं हूं, अगर मैं बाहर हूं तो यहाँ नहीं हूं, है ना। ये हमारा भौतिक सृष्टि का नियम है, एक ही जगह पर हो सकते हैं। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है ना, भगवान तो अंदर भी है, बाहर भी है और नहीं भी है है ना। तो इस प्रकार से है भी और नहीं भी, तो दूर भी है, पास भी है, सभी अपोजिट्स लगा लो तो सब कुछ भगवान के इसमें वो जाने जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इनका स्वरूप जो है वो अचिंत्य है, जिसमें कोई चिंतन करके भी हम समझ नहीं सकते। केवल भक्ति द्वारा हम समझ सकते हैं, अपनी बुद्धि लगा के हम भगवान को नहीं समझ सकते। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वता। भगवान क्या बोलते हैं 18वें अध्याय में कि केवल भक्ति द्वारा मुझे, मैं जैसा वास्तविक रूप में हूं वैसा कोई जान सकता है, अन्यथा नहीं। कोई भी ज्ञानी, कोई भी कर्मी, कोई भी योगी मुझे नहीं जान सकता। केवल भक्ति करने वाला, भक्ति भक्ति योग करने वाला ही मुझे वास्तविक रूप में जान सकता है। तो इस प्रकार हमने उनका चिंतन करना चाहिए। कैसे? कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों के बीच, भवों के मध्य में स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तो हर जगह पर भगवान बोलते हैं हम कैसे उनको प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इस अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति, है ना। तो इस प्रकार मृत्यु के समय प्राण को भुवों के बीच में स्थिर करना और योग शक्ति द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर को स्मरण करने में अपने को लगाना, तब वो जाकर भगवान को प्राप्त कर सकते। तो ये कौन कर सकता है? जिन्होंने जीवन भर योग का अभ्यास किया है ना। योग का अभ्यास जिन्होंने किया है, जो अष्टांग योग, जिसके बारे में हमने 6वें अध्याय में पढ़ा था। अष्टांग योगी ऐसा कर सकता है, अविचलित मन से भवों के बीच में प्राण को स्थिर कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना सरल है कि ये सब विधि करने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप ही उनके प्राण, उनका मन और बुद्धि कृष्ण में स्थिर हो सकती है। अगर हम, कृष्ण भावनामृत बहुत सिंपल प्रोसेस है तो सिंपल, फिर भी कठिन। हाँ, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एकांत स्थल में जाएं, फिर वहां पर ऐसे बैठे और ऐसे सांस ले, और ये सब हमको करने की जरूरत है। हम केवल हरि नाम करके और भगवान के बारे में ऐसी सब जानकारी लेकर के अलग अलग शास्त्रों से, और हम बहुत सुखपूर्वक अपना कर्म करते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अंत का थोड़ा सा देखेंगे लाइन। चूंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है, अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। यदक्षरं वेद विदो विदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं।
अब मैं तुम्हें यह वह विधि बतलाऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो ये लोग जो वेदों के ज्ञाता है, वेदाध्ययन बहुत करते हैं, ओंकार का उच्चारण करते हैं, तो वे कहाँ पर जाते हैं? ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ब्रह्म क्या है? भगवान के शरीर से निकलने वाली आभा, तेज, है ना, ब्रह्म ज्योति। तो वो पूर्ण भगवान का साक्षात्कार नहीं है ना, भगवान की मतलब तीसरे लेवल का है ये। तो भगवान, पूर्ण भगवान को जान नहीं सकते वे, ऐसे लोग ब्रह्म में ही रह जाते हैं, ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वे लोग ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं और इस प्रकार वो ब्रह्म तक जाते हैं। ब्रह्म तक जाते हैं, उसके बाद तो परमात्मा और उसके बाद भगवान, ये दो स्टेजेस उनको ये नहीं होती। तो ब्रह्म में क्या आता है? ब्रह्म में सत्य चित आनंद में से केवल सत्य का प्रकटीकरण है, केवल सत्य स्वरूप का प्रकटीकरण ब्रह्म में। फिर परमात्मा में सत्य और चित, सत्य यानी अविनाशी और चित यानी ज्ञान, ये परमात्मा में है। और भगवान में सत्य चित और आनंद भी है। हाँ, तो आनंद का आभास कहाँ हो सकता है, अनुभूति कहाँ हो सकती है? भगवान के स्वरूप में, ठीक है ना। फिर भगवान बोलते हैं, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम। समस्त ऐन्द्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तो ये उसी का कंटिन्यूएशन है, किस प्रकार योग द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। तो ये हायर स्टेज हुई, है ना। पहले बताया था ये लोग ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं, ब्रह्म तक जाते हैं, लेकिन जो भगवान का स्मरण करता है ये सारी स्थितियां करते हुए, ओंकार का जप कर रहा है और योगाभ्यास में स्थित है, यानी वो यहाँ पर प्राणों को इकट्ठा किया भुवों के बीच में, ऐसे सब करके, और जो भगवान का स्मरण करता है, भगवान का चिंतन करता है, तब फिर वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाता है। आध्यात्मिक जगत में कौन से प्लैनेट्स होते हैं? एक तो वैकुंठ जगत होता है और दूसरा होता है गोलोक वृंदावन। तो वैकुंठ जगत में तो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत इनन्यूमरेबल, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, वो सारे ही वैकुंठ जगत कहलाते हैं। और फिर सबसे ऊपर है जो गोलोक वृंदावन कहा जाता है, जहां पर द्विभुज रूप में श्याम सुंदर भगवान कृष्ण रहते हैं और उनके पार्षदों के साथ, उनके सारे ही जो गोप गोपी माता पिता, उनके देवकी और वसुदेव, यशोदा और नंद महाराज और सारे राधा रानी, सारी सखियां, ये सब लोग कहाँ रहते हैं? गोलोक वृंदावन में, ठीक है। अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करना है तो उसके लिए इजीली सुलभ है, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त होता है। यानी भक्ति ये सारे ही योगाभ्यास से श्रेष्ठ हुई ना। तो इस प्रकार भक्ति का महत्व भगवान बार बार बताते हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, ध्यान में रखिए, हाँ, जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो यहाँ पर भगवान स्वयं इस भौतिक जगत को क्या बोल रहे हैं? दुखालयम अशाश्वतम। हाँ, यानी क्या है? दुखों से भरे हुए और अनित्य, यानी जिसका विनाश होता है, अनित्य, हाँ, विनाश होने वाले ऐसे जगत में
ये लोग नहीं, भक्ति योगी नहीं लौट कर आते और वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए ये भी श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करिएगा इसको। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। आब्रह्म भुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न तर सारे लोग दुखों के घर है, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो ब्रह्म आब्रह्म यानी ब्रह्मलोक, सबसे टॉप मोस्ट कौन सा है भौतिक जगत में, कौन सा लोक है, ब्रह्मलोक। तो आब्रह्म भुवनाल लोका, ब्रह्मलोक से लेकर निम्न लोक तक सारे ही ये जो भौतिक जगत के लोक है वे सारे ही कैसे हैं, वो दुखों के घर है। यानी हम सोचते हैं स्वर्ग लोक में तो कितना सुख है बहुत, मतलब हमारे धरती से बेटर है, इंद्रिय तृप्ति का सुख है, लेकिन वहां पर भी, यहाँ पर भी जो सुख कहते हैं इंद्रिय तृप्ति का है, लेकिन वो भी उनका भी विनाश होता है और वहां पर भी कुछ दुख होते हैं। हाँ, तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि आब्रह्म भुवनालोक, ब्रह्मलोक से लेकर सारे ही निम्न लोक तक सारे ही दुखों के घर है, भगवान बता रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है। हमारे यहाँ तो 100 साल की उम्र है, बहुत कम है, 100 साल भी कोई पार नहीं करता, और वहां पर उम्र ज्यादा होगी, लेकिन फिर भी जन्म मृत्यु का चक्कर तो है ही। ब्रह्मलोक तक है, ब्रह्मा जी का भी उनका भी विनाश होता है। तो इस प्रकार जन्म मृत्यु का चक्कर ये लगा रहता है। किंतु कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता, यानी जो आध्यात्मिक जगत में चले जाता है उसको फिर से जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं मिलता। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांता तेहो रात्र विदो जनः। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिवस होता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तो अभी ये उनका समय कैसा रहता है, उनकी आयु कैसे रहती है, इसके बारे में समझाया है। तो हम जानते हैं कौन से 4 युग हैं। अभी जो सबसे पहला है सत्य युग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और कलयुग। अब कलयुग की अवधि है 4,32,000 वर्ष। कितने? 4,32,000 वर्ष, इतनी कलयुग की अवधि है, जो सबसे, ये चारों युगों में सबसे कम है। हाँ, इससे दुगनी जो है, इससे दुगनी द्वापर युग की अवधि है, यानी 4,32,000 को आप डबल कर लीजिए। फिर उसके ऊपर है त्रेता युग, तो कलयुग को 3 टाइम्स कर लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना त्रेता युग हो जाता है। और कलयुग के अवधि को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो उतना सत्य युग हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे एक ये पूरा युग हो गया। और फिर ऐसे 1000 जो युग का ये है, उसको एक कल्प कहा गया है। तो उतना ब्रह्मा जी का आयु है। ये सारा कैलकुलेशन इधर बताया हुआ है, आप लोग थोड़ा आराम से पढ़ लीजिए, है ना। तो त्रेता युग यानी बताया है कि कैसे सत्य युग में तो पाप थे ही नहीं, फिर त्रेता युग में थोड़े से पाप थोड़े से आ गए, फिर द्वापर युग में पाप ज्यादा बढ़ गए, और कलयुग में तो धर्म गया ही करीबन, और पाप का बहुत ज्यादा प्रभाव होने लग गया। तो इस प्रकार यह 4,32,000 वर्षों तक चलता है, कौन सा? कलयुग। हाँ, और इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल के अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। तो इस प्रकार ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। तो ये चारों युगों के एक सहस्त्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन का कालावधि होता है, एक दिन 1000 का, और उतनी ही रात्रि होती है। और ऐसे वो 1000 साल तक, ऐसे 100 साल तक वो जीवित रहते हैं। तो बहुत बड़ा कालावधि है। तो और उसमें फिर क्या होता है, ब्रह्मा के, इसका श्लोक कहाँ गया, अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वः
प्रभवत्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। तो ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि हो जाती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। तो जब जब दिन होता है ब्रह्मा जी का, हमने देखा दिन की अवधि कितनी है, एक कल्प है ना। तो इतना ब्रह्मा जी का दिन हुआ तो उन्होंने सारे जीवों को जो है ना उनको व्यक्त स्वरूप दे दिया, और वे व्यक्त हो गए, सारी सृष्टि का सृजन हो गया, और रात को फिर से सिमट करके वे सो गए ब्रह्मा जी। तो इस प्रकार ये चलता रहता है। फिर क्या होता है, भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते हैं वे असहायवत विलीन हो जाते हैं, समेट लेते हैं ब्रह्मा जी सब कुछ सृष्टि, है ना। तो इस प्रकार ये बार बार ये जीव व्यक्त होते हैं, अव्यक्त होते हैं। परस्तस्मास्तु भावोऽन्योत् व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्स्तु न विनश्यति। लेकिन इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है। यानी कौन सा जगत, ये सब बातें हुई ब्रह्मा जी के बारे में बातें हुई, ये कहाँ पर हो रही है, भौतिक जगत में। लेकिन भगवान बोलते इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है, और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा यानी श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका विनाश नहीं होता। तो जब जब भौतिक प्रकृति का विनाश भी होता है तब भी आध्यात्मिक जगत वैसा के वैसा ही रहता है। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस् तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो भगवान अपने धाम का, अपने घर का वर्णन कर रहे हैं। क्या बोलते हैं, जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तो अपने धाम का वे वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती है। हाँ, तो बड़े बड़े सुंदर श्लोक है ब्रह्म संहिता में इसके बारे में। चिंतामणिं प्रकट सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ऐसा बहुत सुंदर वर्णन आता है। ठीक है, आप लोग को भी पढ़ी है ब्रह्म संहिता भी। पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर से भक्ति याद रखिएगा, हाँ, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी है और उनमें सब कुछ स्थित है। तो भगवान को जानना है तो केवल भक्ति द्वारा ही हम जान सकते हैं। तो इसलिए बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं कि भगवत गीता में, मुझे पता है भगवत गीता में क्या है, कर्म योग है। अरे कर्म योग तो बहुत पार्ट है, छोटा सा है, लेकिन इस पर बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं, हाँ भगवत गीता में तो कर्म योग को बोला है। फिर कोई कोई लोग बोलते नहीं, ज्ञान योग सबसे श्रेष्ठ बताया है भगवत गीता में, क्योंकि उसको आखिरी में लिया है। वैसा नहीं है, हर जगह पर भगवान ने भक्ति योग को ही श्रेष्ठ कहा है। तो ये जब हम अभ्यास करते हैं, श्लोक बाय श्लोक जाते हैं, तब हमारी नजर में आता है कि भगवान बार बार बोल रहे हैं कि अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, तो ये हमने ध्यान में रखने को ना, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है जिसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता।
तो योगी लोग अपना समय देख करके कोशिश करते हैं उस समय मृत्यु प्राप्त करे, तो वो कौन से समय है वो भगवान बता रहे हैं। लेकिन भक्ति योग के लिए वो भक्त के लिए ये सब लागू नहीं होता, फिर भी भगवान बता रहे हैं, हम देखेंगे। अग्नि ज्योतिर्अह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। जो पर ब्रह्म के ज्ञाता है, जो अग्निदेव के प्रभाव में जो परब्रह्म के ज्ञाता है, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग ये बताए हैं कौन से मतलब कैसी स्थिति होनी चाहिए ना, अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, ये सब, और उत्तरायण अगर हो तो इनमें से जो कुछ है, तो ऐसे शरीर त्याग करने पर परब्रह्म को प्राप्त करते। परब्रह्म यानी भगवान। ब्रह्म अलग है, परब्रह्म अलग है। परब्रह्म यानी भगवान। ठीक है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहते 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तो ऐसी स्थिति में जो मृत्यु को प्राप्त करते हैं, वे फिर से पृथ्वी पर आ जाते हैं चंद्रलोक को प्राप्त करने के बाद। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग है, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। उससे मोहित मत हो, तुम भक्ति में स्थिर रहो। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह भक्ति संपन्न करके, मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये भगवान ने बताया कि भक्ति करने से ऐसा नहीं है कि तुमको बाकी के सारे फलों से तुम वंचित रह जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुमको वेदाध्ययन से प्राप्त होने वाले, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म से होने वाले भी जो भी फल होते हैं, वो भी सारे भक्ति मार्ग का स्वीकार करने से प्राप्त हो जाते हैं, ये भगवान ने बताया है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे ये 8वां अध्याय खत्म हुआ। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछिए। हरे कृष्णा। तो ये भगवत प्राप्ति का बड़ा ही सुंदर अध्याय था, है ना। इसमें ये 3 श्लोक तो बिल्कुल आप लोग कंठस्थ कर लें। कौन से? एक तो वो अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नात्र तत्र संशया। हाँ, ऐसा इसमें कोई संशय नहीं कि अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, वो निश्चित रूप से मेरे धाम को आता है। और फिर दूसरा है यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावी। जो जो जिस भाव में मृत्यु को प्राप्त होता है, वो उसी भाव को प्राप्त करता है। और फिर तीसरा श्लोक है तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए तुम हमेशा ही मेरा स्मरण करो। ये बड़े सुंदर श्लोक है। चलिए जसपाल प्रभु, आपको कुछ बोलना है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु।
माता जी, एक सवाल है। जैसे अभी तो कलयुग की उम्र 4,32,000 है। उसके पहले का युग था तो 8,64,000 था। जी। तो उस टाइम ब्रह्मा जी की उम्र कितनी थी? तो कलयुग। सेम ही था विथ। जी। ये सब कैलकुलेशन है प्रभु जी, लेकिन मैं एकदम ऐसे ऑफ द ये नहीं बोल सकती। ये सॉरी। सब कैलकुलेशन किया हुआ कि अभी ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है, कितने वर्षों तक अभी ब्रह्मा जी यही ब्रह्मा जी रहेंगे, ये भी सब किया हुआ है। लेकिन मैं एकदम ऑफ द ये नहीं बोल सकती अभी। सब किया हुआ है कैलकुलेशन इसका। तो अभी हमारे कलयुग के करीबन 5,100 वगैरह साल हो चुके हैं। लेकिन और कलयुग पाँच है हजार तो एक सौ चार। कुछ है, हाँ। हाँ। और 4,32,000 सालों का कलयुग है। तो अभी जो पहले 10 पहले की जो 100 साल है, 100 नहीं, 100 या 1,000 साल, 100 तो नहीं होंगे निश्चित रूप, दस एक हजार हजार साल है, 1,000। दस हजार 10,000 दस तो हजार साल है हमारा गोल्डन सुवर्ण युग। पीरियड है। हाँ, 10,000 हाँ वर्ष जो है ठीक। वो गोल्डन पीरियड है। क्यों? क्योंकि हम्म, देखिए ना, अभी तो देखिए कितना हरि नाम का कितना प्रचार हो रहा है। तो ये 10,000 वर्षों तक जी अच्छा समय रहेगा। उसके बाद सब लोग नास्तिक हो जाएंगे और बहुत समाज का पतन हो जाएगा। यानी इतना जी खराब वर्णन है कि बाप बेटे को मार के खाएगा। और मतलब इस प्रकार से, क्योंकि सबकी किल्लत होने वाली है, ना पानी मिलेगा, ना अनाज मिलेगा, ना कुछ भी मिलेगा। तो इतनी मारकाट होने वाली है कि कोई नीतिमत्ता कुछ रहेगी ही नहीं। ऐसा ये कलयुग का वर्णन है आगे। तो जी इसलिए माता जी। अभी हम भगवान के शरण में आए हैं, अभी ही निकल चले यहाँ से तो अच्छा है ना। माता जी, इसका एक पीडीएफ फाइल नहीं मिलता है? लेवल 2 का मिलता नहीं है क्या? पीडीएफ एज सच तो कुछ भी नहीं है, हमको बुक पर से ही पढ़ाते हैं हम। हाँ, हमने जैसे लेवल 1 में तो पीडीएफ मिलता था। हाँ हाँ, लेवल 1 के लिए तो तो किया हुआ था, क्योंकि उसमें क्या है, लिमिटेड श्लोक लिए थे ना। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत लिमिटेड तो लेते थे इसमें तो इसमें हम क्या होता पूरे है ना, पूरे जैसे कि लेते। हमको हमको इजी हो जाता है। जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं, मतलब भीड़ भाड़ में जा रहे हैं, ऐसी जगह पे हाँ। जा रहे हैं, तो हमको मतलब कंटेस्ट करने के लिए थोड़ा इजी हो जाता है। तभी हम्म, हमको कोई बात नहीं माता जी, ऐसे भी कंटेस्ट कर लेंगे। हाँ ओके माता जी। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण। अंजना माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम माता जी, बोलिए। माता जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो व्यक्ति पूरा जीवन भर पाप कर्म करता है और अपनी मृत्यु के टाइम अगर वो भगवान का नाम ले लेता है तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। और जो मनुष्य अगर पूरा जीवन उसने अच्छे कर्म किए, दूसरों का भला किया और अंत में मतलब उसकी कुछ भी ऐसे थोड़ी-सी भूल हो गई, तो भगवान उसको उस भूल के लिए मतलब दंडित करते हैं या कुछ भी मतलब ऐसे उसको उसकी सज़ा मिल जाती है। तो ऐसा क्यों है माता जी? नहीं माता जी, देखिए ऐसा तो नहीं है एकदम। हम आउटराइटली ऐसा नहीं बोल सकते। एक तो अगर भगवान मतलब हम जीवन भर अगर भगवान का नाम लेते हैं और ऐसा होता है किसी कारणवश, सपोज एक्सीडेंट हो जाता किसी का, तो एक क्षण का भी उसको अवधि नहीं मिलता कि भगवान का स्मरण करे, तो वो नाम नहीं ले सकता है। लेकिन भगवान को स्मरण रहता है कि इसने जीवन भर ये किया है। भगवान ऐसा वेस्ट नहीं होने देते उसके जीवन। हाँ। तो यद्यपि वो अंत समय में, प्रॉपर अंत समय में नहीं भी ले पाता, फिर भी कृष्णा रिमेम्बर्स, ये याद रखना है। कृष्णा के पास सब कुछ अपना वो है, ब्यौरा है अपना पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी है हमारी। तो जी, क्योंकि हमारे परमात्मा है वे, हमारे अंदर है वे। तो हो सकता है कि हम मृत्यु के समय ना स्मरण कर पाए, लेकिन हमने जीवन भर किया है, वो भगवान को याद रहता है और भगवान वैसा ही हमें फल देते हैं। दूसरा, जी माता जी। कि जो पाप कर्मी है उसको तो याद आ ही नहीं सकता भगवान का नाम। आ ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो। हाँ, भगवान माता जी, ऐसे मैंने हाँ। एक स्टोरी सुनी है इसके रिगार्डिंग कि एक मतलब ऐसे ही व्यक्ति होता है, वो पूरा उम्र भर पाप कर्म दुष्विचार बहुत कुछ ऐसे करता है और वो अपने बेटे का नाम नारायण रख देता है हाँ, और अजा मिल लास्ट की में वो स्टोरी। हाँ। जी, जी। वो लास्ट में उसका नाम लेता है, तो जब यम उसको लेने आते हैं, तो उनके और मतलब जो भगवान के दूत विश होते हैं, उनमें जी युद्ध जी। हो जाता है हम्म। कि इसने नाम लिया, अभी मेरा नाम लिया, तो इसको ऐसे सज़ा नहीं, इसको हम्म। स्वर्ग ही मिलना चाहिए। और हम्म। जैसे एक दूसरी स्टोरी है, जिसमें मतलब ये है कि
उसने पूरा जैसे पूरा दान पुण्य किया पूरा जीवन भर, पर वही माताजी जो आपने पहले भी देखा उसने गाय को गलती से मतलब दोबारा से दान में दे दिया तो उसको फिर उसकी सज़ा मिली कि हाँ, ऐसे क्यों उसको छिपकली बना दिया गया, अंधेरे कुएँ में डाल दिया गया। जी जी, आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करती हूँ। जी, जो अजामिल की बातें बताई ना आपने, कि वो पहले बहुत सज्जन व्यक्ति था, क्योंकि उसके जी, पिता भी बहुत सज्जन ब्राह्मण थे और ये भी अच्छा ब्राह्मण था। लेकिन वो एक मोह के क्षण में, जो हमने देखा था ना, श्लोक देखे थे कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। एक बार आपने इंद्रिय विषय की चीज को, उसकी तरफ हमने, हमारा ध्यान आकर्षित हुआ, तो वो हमारे ऊपर कब्जा कर लेती है। फिर उसका आसक्ति होती है, फिर काम उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। वो पूरी साइकिल अजामिल के केस में होती है। लेकिन क्या होता है, नारायण नाम लेना तो एक ये बात है कि उसने भगवान के लिए नारायण नाम लिया ही नहीं, लेकिन भगवान ने ही उसको बुद्धि दी थी कि तुम्हारे छोटे बेटे का नाम नारायण रखो। क्योंकि भगवान जानते थे, केवल देखो, हमको तो एक एक लाइफ के बारे में हमको पढ़ने को मिला है, लेकिन उसके अनेक पहले के जन्म हो चुके हैं जिसमें उसने सत्कार्य किया हुआ था, उसका संचित था पुण्य कर्म। इसलिए भगवान ने उसको उस समय भी बुरे कर्म करते हुए भी उसको इतनी बुद्धि दी कि तुम अपने बेटे का नाम नारायण रखो। और फिर वो नारायण के नाम से वो बार बार बुलाता था अपने छोटे बेटे को। जी, और मृत्यु के समय भी नारायण मुझे बचा लो, ऐसे करके ये किया। और भगवान ने उसको, यानी देखिए, भगवान उदार है ना। भगवान इसी से हमको दिखता है कि भगवान बहुत उदार है, कि कोई गलती भी कर रहा है मेरा भक्त, फिर भी उसको उठाने को देखते हैं, उसको मदद करने को देखते हैं। तो ये अजामिल की कहानी से तो हमको निश्चित रूप से पता चलता है कि वो गलत मार्ग जा रहा था, लेकिन उसके कुछ सत्कर्म थे। बेसिकली वो अच्छा था और गलत मार्ग पर चला गया, काफी जीवन उसने गलत मार्ग में बिताया। फिर भी भगवान दया करके, भगवान की अहेतु की कृपा इसी को कोई बोलते हैं, कि भगवान की दया ऐसी है कि वो हमको उत्साहित करते कि अच्छा कुछ काम कर लो। तो वैसे उसने नारायण नाम रखा। और फिर अंत में नारायण ये हुआ, तो भगवान को खुशी हुई कि चलो, ये इसको मैं बचा सकता हूँ, इसलिए उसको दूसरा जन्म दिया। तुरंत से नहीं लेकर गए उसको, सेकंड चांस दिया भगवान ने। दूसरे जी, चांद, हाँ, दूसरा जीवन दिया, मनुष्य जन्म दिया। हाँ, एकदम से लेकर नहीं गए। और फिर दूसरे जीवन में, क्योंकि अब अजामिल एकदम समझ गया था, क्योंकि थोड़े से मतलब मृत्यु होते होते उसने वो सब संवाद भी सुने थे, यमदूतों के बीच और विष्णु दूतों के बीच। तब वो समझ गया था कि मैंने अपना जीवन कितना गलत तरीके से जिया है। और फिर तब वो निश्चय करता है कि अब मैं गलती नहीं करूंगा, अब मैं भक्ति में ही पूरा जीवन बिताऊंगा। इस प्रकार वो अगले जीवन में हरिद्वार जाकर के पूरी जीवन तपस्या करता है, और फिर उसको वैकुंठ लोक मिलता है। तो इस जी प्रकार, माताजी। हाँ, तो यानी इस पर माताजी से हम दो तीन निष्कर्ष कर सकते हैं कि भगवान बड़े ही दयालु है। हम थोड़ा सा उनका नाम लेंगे तो वो और चाहते हैं कि चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, प्रोत्साहित करते हैं, है ना। जी। जी। एक माताजी छोटा-सा और सवाल था मेरा, जैसे ये हम नाम जप करते हैं, तो जब माला करते हैं, तो क्या हम खाना खाने के बाद जैसे अभी खाना खाया, डिनर किया, उसके बाद भी कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं माता जी, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। सिर्फ आप अच्छे से शांति से बैठ करके और ध्यान लगा के अपने शब्दों का उच्चारण सुनते हुए ऐसे जी। करिए। और लेकिन हमें बेस्ट बेस्ट समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का। जैसे जी, जी। दिन का भी समय तीन, इसमें तीन गुणों में बांटा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त है वो, उसमें सात्विक गुण पूरे भरे हुए हैं। फिर दोपहर तक क्या होता है, रजोगुण आ जाता है। और जैसे जैसे शाम होती जाती है, रात होती जाती है, तो तमोगुण का प्रभाव बढ़ता है। तो हमको अगर बहुत अच्छे से करना है जब, तो ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उस समय सारा वातावरण ही सात्विक है, तो अपने को एक प्रकार का पुश मिलता है अपने भक्ति को। और ये बिना नहाए कर सकते हैं माताजी जैसे बिल्कुल कर सुबह? सकते हैं, जी जी। जी। जी, और जब तक माताजी क्या हम ज़ोर से बोल के ही करें या मन में करें? मन में मतलब नहीं करने का, जब कभी भी मन में नहीं, ये ध्वनि जी, का बहुत महत्व है। हम्म। जी, जी। ध्वनि का बहुत महत्व है, मन में नहीं करने का। हल्की सी आवाज में करिए, लेकिन उसका उच्चारण करिए। जी माताजी, धन्यवाद माताजी। हरे कृष्णा। और हरे दूसरा आपका कृष्ण। प्रश्न था वो नृग नृग राजा का, जिसने जी, जी। गलती से वो तो देखिए, वो तो मतलब सकाम कर्म ही हुआ था उसका, ये इच्छा से कि मेरे को ब्राह्मणों के आशीर्वाद मिले, है ना, तो इसलिए वो कर्म बंधन में फंस गया।
कर्म जी, जी। बंधन कोई भी अच्छे काम के भी और बुरे काम के भी कर्म बंधन उत्पन्न होते, लेकिन आध्यात्मिक काम, आध्यात्मिक बोलने से अच्छा है कृष्ण भावना भावित जो भी कार्य है उसके बंधन निर्माण नहीं होते। बाकी सारे ही कार्यों के होते, चाहे वो अच्छा करने जाओ चाहे बुरा करने जाओ, बंधन तो होता है उत्पन्न। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। पूनम माता जी। हरे कृष्ण पूनम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण मैं जी। आप इतना अच्छा से विवरण देती हैं कि बहुत मेरा मन लगता है, मैं तो कृतार्थ हो गई आपका ये सुन के। अरे एक मुझे वो ये तो सब प्रभुपाद जी की अधिदैविक कृपा और है माता जी, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, सब प्रभुपाद जी का है। मैं सिर्फ पोस्टमैन जैसे इतना दे रही हूँ। इतना हरे कृष्ण। श्लोक बोलती है, मुझे लगता है श्लोक ही सुनती रहूं आपका, आपके मुंह से गाया हुआ। और प्रवचन तो ऐसा मोहित कर देता है मुझे कि आपका प्रवचन चलता ही रहे। 1 घंटा बहुत कम लगता है मुझे, फिर मैं दोबारा सुन लेती हूँ। जी, इतना धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। है, बहुत सुंदर। एक बार मतलब ये आदि दैविक और आदि भौतिक, इसका और कुछ बता दीजिए। जी हम चलते आदि हैं। दैविक, हाँ आदि। हाँ ठीक है, ऊपर जाके देखते हैं। हम्म तो यहाँ पर ब्रह्म किसको बोला है, तो हमारी आत्मा को ही बोला है। और हमारे आत्मा के शरीर के माध्यम से हम जो भी कार्य करेंगे उसे सकार सकाम कर्म बोला गया है। और अधिभूतम क्षरो भाव यानी निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति, जो भी हम देखते हैं भौतिक प्रकृति में, वो सब क्या है, अधिभूत कहलाती, भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। और जो विराट स्वरूप हम 11वें अध्याय में देखने वाले हैं, जिसमें भगवान के शरीर में ही हम सारे देवी देवता और सारी प्रकृति सारे जीव देख सकते हैं, उसे अधिदैव कहा गया है। विराट रूप को। ठीक है, तो ये अधिभूत यानी भौतिक प्रकृति और अधिदैव यानी भगवान का विराट स्वरूप, जिस रूप में वह भौतिक जगत में उन्होंने प्रविष्ट किया है, वो अधिदैव कहलाता है। ये हम 11वें अध्याय में बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है माता जी। जी धन्यवाद माता जी, हरे बहुत कृष्ण बहुत। माता जी, धन्यवाद। मीना माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, बोलिए माता जी। माता जी, ये जो आप श्लोक फिर से आप बताते हैं ना, इसमें ये वाले श्लोक हैं, इसको आप लर्न कर सकते हैं, उसका जो मीनिंग है। तो वो हर चैप्टर के जो श्लोक हैं वो आप क्या उसका कुछ पीडीएफ या कुछ ऐसे भेज सकते हैं जिनको हमें लर्न करना है, क्योंकि ऐसे भूल जाते हैं हम। जी जी माता जी, मैंने ऐसा कुछ बनाया तो नहीं है, ये मुझे पसंद है इसलिए मैं आप लोगों को बताती हाँ, हूँ, नहीं वैसा कुछ कुछ खास। श्लोक इम्पोर्टेंट हैं, हाँ, जैसे तो उनका ऐसे बड़ा 108 श्लोकों का संग्रह है, ये आपको हाँ, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। यूट्यूब पर आप भगवत गीता 108 इंपॉर्टेंट श्लोकास करके टाइप करके देखिए, आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। तो 108 श्लोका ये प्रभुपाद जी ने निकाले हुए हैं। हाँ, अच्छा, प्रभुपाद जी ने अलग ये बताया है कि ये 108 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 700 में से, तो वो आपको उनको लिस्ट लर्न मिल करके जाएगी। हाँ, उनको कंटेस्ट 108 करें। जी, उनको कंटेस्ट करे तो बहुत सारा आपको कवर हो जाएगा। तो जी माता। 108 इंपॉर्टेंट श्लोकास आप टाइप करें ना भगवत गीता, आपको मिल ओके, जाएगा। ठीक है माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। चलिए, अब सबके प्रश्न हो गए हैं मुझे लगता, तो कल मिलेंगे उसके बाद कल गुरुवार है, कल मिलेंगे, फिर सोमवार को मिलेंगे सीधे। ठीक है, तो कल हम 9वां अध्याय देखने वाले हैं, यानी मिड पॉइंट तक पहुंच गए हम भगवत गीता के। ठीक है, कल पहुंच जाएंगे।
चलिए, वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे माता जी, कृष्णा। अपनी लास्ट क्लास कब होगी L2 की? क्या बोल लास्ट रहे? कब तक चलेगा ये L2 का? देखिए, ये मंथ एंड तक हो जाना चाहिए अपना, मंथ एंड के पहले ही। ठीक है, ठीक है, कोशिश में हो, ठीक क्योंकि है। हो। हरे कृष्ण। हाँ।